हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4000 लोगों को बिहार सरकार देगी नौकरी। जुलाई से इस विभाग में शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। ग्रामीण कार्य विभाग में इसी साल जुलाई तक करीब 4009 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके तहत अभियंता प्रमुख से लेकर सहायक तक की बहाली होगी। इसकी मंजूरी दिसंबर 2023 में राज्य सरकार से मिल चुकी है। अब इन पदों पर बहाली के लिए वित्त प्रबंधन का इंतजाम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बहाली का मकसद विभाग के बड़े दायित्वों के तहत कामकाज को बेहतर तरीके से पूरा करना है। इसमें ग्रामीण सड़कों, पुलों का निर्माण और मेंटेनेंस शामिल है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2012 में विभाग के पूर्ण गठन के समय बजट करीब 1449 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2023-24 में विभाग के बजट का आकार 8 गुना बढ़कर 11,569 करोड़ रुपया हो गया है। इसके साथ ही विभाग के दायित्व और कामकाज भी बढ़ गए हैं। आरा में इस बार आर पार की लड़ाई, जातीय समीकरण की मुख्य भूमिका। आरा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए व महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में जातीय समीकरण को साधने के लिए दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों को खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को तीसरी बार उम्मीदवार बनाकर भाजपा यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने की तैयारी में है। वहीं भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद भी जीत हासिल कर इतिहास दोहराने की पूरी जोश में है। लेकिन इस बार भीषण गर्मी में हवा का रुख आलादा है, इसलिए आरा हॉट सीट बन गया है। लगातार 2 बार जीतकर चर्चा में आई केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और माले की तरारी विधानसभा विधायक सुदामा प्रसाद के बीच इस बार यहाँ की चुनावी जंग आर पार के मोड में दिख रही है, जिसमें जातीय समीकरण की मुख्य भूमिका होगी। यदि आर.के. सिंह यहाँ से जीते तो वे लगातार तीसरी बार जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि आरा ने किसी को लगातार तीसरी बार चुनकर सांसद नहीं भेजा है। चंद्रदेव प्रसाद वर्मा यहाँ से एकमात्र सांसद हुए जो 1977 और 1980 में लगातार 2 बार जीते थे। इसके बाद उन्हें 1996 में उन्हें जीत मिली थी। दूसरे राज्यों को क्यों देना पड़ रहा है बिहार के हज यात्रा का कोटा, सामने आई चौंकाने वाली वजह। 18 दिनों के बाद हज यात्रा की शुरुआत होने वाली है। बिहार राज्य हज कमेटी तैयारी में जुटी हुई है। केंद्रीय हज कमेटी द्वारा बिहार को दिए जाने वाला हज यात्रा का कोटा लगभग 12 सालों से नहीं भरा है, जबकि केंद्रीय हज कमेटी प्रति साल बिहार के हिस्से का कोटा बढ़ाती जा रही है। कोटा नहीं भरने के कारण यहाँ के बचे कोटा को दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में केंद्रीय हज कमेटी से मिलने वाला कोटा काफी नहीं है और वहाँ यात्रा पर जाने वालों की प्रतीक्षा सूची लंबी होती है। बिहार राज्य हज कमेटी कोटा भरने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है। के पाठक के नए आदेश से चढ़ गया बिहार का पारा, सैकड़ों शिक्षकों की कटी सैलरी। राज्य के सरकारी विद्यालय में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं से 509 शिक्षक गायब पाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारियों को वेतन काटने और अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। गायब शिक्षकों में सर्वाधिक 32 शिक्षक नालंदा जिले के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बेगूसराय है, जहाँ के 27 शिक्षक गायब पाए गए हैं। बता दें कि सरकारी विद्यालयों में 15 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टी चल रही है और 15 मई तक चलने वाली विशेष कक्षाओं छात्राओं की 2 घंटे पढ़ाई हो रही है। ये कक्षाएं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चलाई जा रही है। पीएम के रोड शो के लिए जल्दबाजी में किया जा रहा है यह काम। पटना में इस बार अलग तरह की होगी व्यवस्था। प्रधानमंत्री के 12 मई के प्रस्तावित रोड शो के लिए संभावित रूट से खुले बिजली तार हटाकर एरियर बंच केबल लगाया जा रहा है। रोड क्रॉसिंग के पास न्यूनतम 20 फीट ऊंचा किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के दोनों अंचल के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिया है कि कैंप का सभी कार्य शुक्रवार को पुनः कराए। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी आदित्य प्रकाश बुधवार की संभ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया है और कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 मई को पटना से लोकसभा के बांकीपुर क्षेत्र में प्रस्तावित रोड शो के दौरान जगह जगह पर पुष्प वर्षा कराई जाएगी। पहले सैलरी पर के पाठक की कैंची, फिर टूटी डीओ साहब की नींद। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा का 7 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। वेतन कटौती का निर्देश आने के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन बच्चों का ख्याल आ गया जो पिछले 1.5 महीने से शिक्षा विभाग का चक्कर सिर्फ इसलिए लगा रहे थे ताकि उनका नामांकन अपने पंचायत के नजदीकी हाई स्कूलों में हो जाए। दरअसल मंगलवार को शिक्षा विभाग में 150 से अधिक बच्चों द्वारा अपने नजदीकी स्कूलों में नामांकन को लेकर कार्यालय का घेराव किया गया था। साथ ही जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को भी इस मामले से जुड़ी जानकारी देते हुए आवेदन सौंपा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जिला अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के पत्र लिखे जाने के बाद ही बुधवार की सुबह हुई पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर की जमकर क्लास लगा दी गई। रोहिणी और मीसा भारती को लेकर भाजपा की भविष्यवाणी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि तीसरे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद विपक्षी दल हताशा और निराश के गर्त में है। विपक्षी दलों के नेता फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। प्रभाकर मिश्र ने कहा कि 3 चरणों के मतदान में राजद को 0 पर आउट होता देख लालू यादव काफी विचलित है। वहीं प्रभाकर मिश्र ने दावा किया कि लालू यादव की दोनों बेटों की भी करारी हार तय है, क्योंकि पाटलिपुत्र और सारण सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में तेज लहर है। ये चुनाव
चुनाव परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने दावा किया है कि अभी तक जिन 3 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें सभी सीटों पर राजग के प्रत्याशी जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 14 सीटों पर जनता ने अपने मत का प्रयोग राजग के लिए किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां एनडीए के आधार वोट को लुभाने के चक्कर में महागठबंधन का माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। किसी के बहकावे में नहीं आई सीएम नीतीश ने मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के लिए मांगा वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए सोमवार को वोट मांगा है। पंडारक प्रखंड अंतर्गत सेलदेही गांव में आयोजित जनसभा में उन्होंने वोटरों को आगाह किया है कि किसी के बहकावे में नहीं आए और ललन सिंह के पक्ष में मतदान करे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने किए कार्यों की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि गलती से दूसरी जगह चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। करीब 11 बजे दिन में हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि जब हम चुनाव लड़ते थे तब न यहाँ सड़कें थी न बिजली। आज देखिए हर गांव में सड़क और बिजली है और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और पंचायत चुनाव में भी उनको अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस में काफी संख्या में महिलाओं की भर्ती की गई है। बिहार के इस लोकसभा में 2 बूथों पर कल फिर से मतदान बड़ी वजह आई सामने। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बेलदौर विधानसभा के मध्य विद्यालय सहरौन स्थित मतदान केंद्र संख्या 182 में 183 मतदान रद्द कर दिया गया है। यहाँ 10 मई को पुनः मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि बीते मंगलवार को मतदान के दौरान उपद्रव करने और ईवीएम को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम अमित कुमार पांडे ने चुनाव आयोग को घटना के अवगत कराने के साथ सहरौन के बूथ नंबर 182 और 183 पर फिर से मतदान कराने को लेकर अनुशंसा के साथ, जिस पर चुनाव आयोग ने उक्त बूथों पर पुनः मतदान कराने का निर्देश जारी किया है। बिहार में आसमान से बरसी आफत, ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत, 7 लोग बुरी तरह झुलसे। बिहार के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी व शिवहर, नवादा और वैशाली में बुधवार को ठनका गिरने से 2 किशोरी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसों में 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जबकि पूर्वी चंपारण के लखोरा थाना क्षेत्र के बहुअरी गाँव के सरे में बुधवार को ठनका गिरने से किशोरी की मौत हो गई है। मृतिका की पहचान गाँव के किशोर साहनी की पुत्री रिंकी कुमारी के रूप में हुई है। भरी बारिश के बीच मंच पर डटे रहे चिराग, कांग्रेस पर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान। चिराग पासवान ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि जब तक चिराग है न हमारे संविधान को खतरा है और न ही कोई आरक्षण छीन सकता है। मुद्दाहीन विपक्ष भर में फैलाकर वोट लेना चाहता है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो देश का हर गाँव विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। तीसरे चरण के चुनाव में तय हो गया है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वे बुधवार को दरभंगा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में हनुमान नगर के ढिलाई एवं मनीगाछी के राघोपुर खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चिराग ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर विरासत टैक्स लगाकर आम लोगों की जमीन जायदाद, गहने एवं अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने वाले राजनीतिक दल संविधान एवं आरक्षण खत्म करने की झूठी अफवाहें फैलाकर प्रधानमंत्री को बदनाम करने एवं लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। आरके सिंह की धमकी से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह डर गए। गुरुवार को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट पर भारी हुजूम के साथ नामांकन के लिए सासाराम में रोहतास समरलाले पहुंचे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में महज एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका पाने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हुआ पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर प्रत्याशी घोषित है। उन्होंने पवन सिंह को सोशल मीडिया पर माहौल बनाने वाला बताया था, लेकिन गुरुवार को इसे सवालों का जवाब नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान मिल गया है। मतलब काराकाट लोकसभा सीट पर बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है। पूर्व सांसद रंजन यादव राजद में शामिल, बोले यह है मेरा पुराना घर। पूर्व सांसद रंजन यादव राजद में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पार्टी की सदस्यता लेते ही रंजन यादव ने कहा कि राजद उनका पुराना घर रहा है। लालू यादव को लोकसभा चुनाव हराने वाले रंजन यादव ने कहा कि शुरुआत में हम में और लालू यादव में कोई अंतर नहीं रहता था, लेकिन बाद में लालू यादव की डिमांड लोकसभा चुनाव में हर राज्य में होती थी। देश के 4 प्रधानमंत्री के साथ लालू यादव ने काम किया है। सभी प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बुलाते थे। और पत्रकारों से बात करते हुए रंजन यादव ने कहा कि बिहार में लालटेन की लहर चल रही है और हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परिणाम लाएगा।